नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख मेले और त्यौहार को कवर करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। मैंने इस वीडियो में वही मेले और त्यौहार कवर किए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए थे, एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए थे, मैंने उनके क्वेश्चन इनमें कवर किए हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मैंने स्टैटिक प्लस करंट दोनों ही कवर किया है। तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्टैटिक वाला पोर्शन भी और करंट अफेयर का टॉपिक भी इसमें कवर हो जाएगा। तो शुरुआत हम करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में आपको दो महोत्सव याद रखने हैं। पहला है ट्यूलिप महोत्सव, यह भी 2021 में कराया गया। तो श्रीनगर में डल झील के किनारे पर जबरवान पहाड़ियों की गोद में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन, याद रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन है, ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और यहीं पर ट्यूलिप महोत्सव 2021 कराया गया। ये 5 दिनों तक महोत्सव चला था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, तो है जम्मू कश्मीर में और वहीं पर ट्यूलिप महोत्सव 2021 करवाया गया। तो अगला उत्सव है कंचोत उत्सव। तो यह भी मनाया गया 2021 में। तो कंचोत त्यौहार स्थानीय लोग, मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में कंचोत उत्सव मनाया जाता है। ये कहाँ का उत्सव है, तो जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में आपको दो उत्सव याद रखने हैं, एक है ट्यूलिप महोत्सव और दूसरा है कंचोत उत्सव। तो जम्मू कश्मीर के बाद है लद्दाख। तो लद्दाख में पहला त्यौहार आपको याद रखना है हेमिस त्यौहार। तो ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में बताया था कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। अगर आपने नेशनल पार्क वाली वीडियो नहीं देखी तो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। वहाँ पर मैंने सभी नेशनल पार्क को ट्रिक की सहायता से कवर कराया है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हेमिस नेशनल पार्क है, ये कहाँ का पार्क है, तो ये लद्दाख का नेशनल पार्क है और वहीं पर हेमिस त्यौहार भी मनाया जाता है। तो ये लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है। और अभी CHSL में ये पूछा गया था कि हेमिस त्यौहार किस गुरु की जयंती पर मनाया जाता है, तो हेमिस त्यौहार प्रत्येक वर्ष गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है। किनकी जयंती पर? गुरु पद्मसंभव की जयंती पर। यह CHSL का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि अभी आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल 2021 कहाँ पर करवाया गया, तो आइस क्लाइंब फेस्टिवल 2021 लद्दाख में कराया गया। पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पे चढ़ने का उत्सव मनाया गया, यानी कि पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया गया, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और ये मनाया कहाँ पर गया, तो लद्दाख में मनाया गया। 7 दिनों का ये कार्यक्रम था, याद रखिएगा। तो हेमिस त्यौहार और आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये आपको याद रखना है, लद्दाख में मनाया गया। तो लद्दाख के बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले है फगली फेस्टिवल। तो देखिए, मैंने साथ साथ जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं इन्हें भी कवर किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा फैक्ट से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि फगली फेस्टिवल किस राज्य का त्यौहार है, तो ये तो हिमाचल प्रदेश का है, पर आप एक्स्ट्रा फैक्ट को भी सुनते चलिए। तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया और ये महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर
मनाया जाता है। कौन सा? फगली फेस्टिवल। पहले आप इसे सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो फगली फेस्टिवल के बाद है मिंजर मेला 2021। तो मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर यह मनाया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो फगली फेस्टिवल और मिंजर मेला ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो इसे याद कैसे करें? तो इसको आप एक स्टोरी बनाकर याद कर सकते हैं, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। तो फगली के पीछे क्या है? गली। और मिंजर को आप रिलेट करेंगे जिंजर से। तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत राज्य है। तो आपको हिमाचल प्रदेश की गलियों में जरूर घूमना चाहिए। और वहाँ पर ठंड होती है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ की जिंजर वाली चाय भी आपको पीनी चाहिए। तो हिमाचल की गलियों में जिंजर वाली चाय का आपको लुफ्त उठाना चाहिए। तो इसी से गली और जिंजर से आप रिलेट करेंगे तो आपको ये स्टोरी याद आएगी और आपको ये भूलेगा नहीं। आप लास्ट में जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि फगली के पीछे है गली और मिंजर यानी कि जिंजर। तो हिमाचल प्रदेश की गलियों में जिंजर वाली चाय पीने का अलग ही मजा है। अब आगे देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बाद है उत्तराखंड और पहला मेला है देवी धुरा मेला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देवी धुरा मेला उत्तराखंड में वराही देवी मंदिर के प्रांगण में प्रति वर्ष मनाया जाता है। और देवी धुरा मेला जिसमें पत्थरों से युद्ध होता है। मान्यता के अनुसार देवी की आराधना के लिए लोग क्या करते हैं? एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और हर बार सिर्फ जय मां बाराही के जयकारे लगाते हैं। तो यह है देवी धुरा मेला, जिसमें लोग एक दल वाले दूसरे दल पर पत्थर बरसाते हैं। यह है देवी धुरा मेला। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, यह एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और देवी धुरा मेला के बाद है फूल देही महोत्सव। तो ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और नीचे है फूल देही महोत्सव। यह भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। तो चैत के महीने की संक्रांति को जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लग जाती है और बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है, तो सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ पर बुरांश के लाल फूल की चादर यानी कि बुरांश के लाल फूल खिल जाते हैं और पूरे इलाके की खुशहाली के लिए फूल देई का त्यौहार मनाया जाता है। तो फूल देई का महोत्सव भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। यह एसएससी में पूछा गया था। और देवी धुरा मेला भी उत्तराखंड में ही लगता है। तो आपको पता है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड देवी देवताओं की धरती मानी जाती है। केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ धाम हो गया, ये उत्तराखंड में ही है। तो देवी देवताओं की धरती है, तो देवी धुरा मेला भी यहीं पर लगेगा। और देवी देवताओं की धरती है तो जाहिर सी बात है देवी देवताओं पर ही फूलों की वर्षा होती है, उन्हीं पर ही फूल चढ़ाए जाते हैं। तो इसी से आप रिलेट करेंगे कि उत्तराखंड देवी देवताओं की धरती है और देवी देवताओं पर ही फूल चढ़ाए जाते हैं। तो इनसे रिलेट करके आपको ये याद रहेगा और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फूल देई महोत्सव पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में। और ये भी याद रखिएगा, ये तो हमने पढ़ लिया स्टैटिक का पोर्शन, और साथ ही साथ कि अभी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? 2021 का। तो ऋषिकेश में मनाया गया। याद रखेगा, पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का कहाँ मनाया गया? तो ऋषिकेश में। और ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। तो आगे अब हम आते हैं कुंभ मेले पर। तो महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है और इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है महाकुंभ का, और अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष के बाद किया जाता है। तो जो कुंभ मेला होता है ये 4 जगह पर लगता है और इससे बहुत बार रिपीट हुए हैं प्रश्न कि कहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो देखिए, सबसे पहले है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। तो प्रयागराज के संगम पर, यानी कि जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। अब जो सरस्वती नदी है ये विलुप्त हो चुकी है, तो इसी के तट पर कुंभ मेला लगता है। और दूसरी जगह है हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के तट पर है, यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है। और तीसरा स्थान है उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे, यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है। और चौथा स्थान है
महाराष्ट्र का नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा किस नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। बाकी आपको प्रयागराज और हरिद्वार तो पता ही होगा। तो यहीं पर इन चारों जगहों पर कुंभ मेला लगता है। तो जो महाकुंभ होता है ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है और जो अर्ध कुंभ का आयोजन होता है ये प्रत्येक 6 वर्ष के बाद होता है, याद रखिएगा। तो आगे अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पर। तो सबसे पहला महोत्सव है कजरी महोत्सव। ये तो आपको याद ही होगा अगर आपने लोक नृत्य वाली वीडियो देखी होगी। तो इससे पहले मैंने भारत के प्रमुख लोक नृत्य कवर कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो कजरी लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो जो कजरी महोत्सव है वो भी कहाँ का होगा, उत्तर प्रदेश का ही होगा। तो कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, याद रखिएगा। ये तो हो गया स्टैटिक वाली बात। अभी करंट में उत्तर प्रदेश में 4 महोत्सव मनाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश में 2021 में ये नीचे वाले 4 महोत्सव मनाए गए हैं। पहला है गुड़ महोत्सव, दूसरा है स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तीसरा है केला महोत्सव और चौथा है काला नमक चावल महोत्सव। तो जितने भी खाने पीने वाली चीजें हैं इनके त्यौहार उत्तर प्रदेश में अभी मनाए गए हैं। गुड़ हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, केला हो गया, काला नमक चावल हो गया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कजरी महोत्सव तो पता ही होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का ही है। और बाकी के ये जो 4 महोत्सव हैं ये भी 2021 में उत्तर प्रदेश में मनाए गए हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद है बिहार। और बिहार में आपको एक मेला याद रखना है, सोनपुर मेला। आपने सुना भी होगा और बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये मेला, सोनपुर मेला। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर या दिसंबर में लगता है। और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मेला, जो कि बिहार में लगता है। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बताइए हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेले को ही हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं और इसी को स्थानीय लोग छत्तर मेला भी कहते हैं। तो आगे हम आते हैं राजस्थान पर। तो सबसे पहले है पुष्कर मेला। तो पुष्कर राजस्थान में है। तो इसी से आपको याद रहेगा कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में। और पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, याद रखिएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था सबसे बड़ा पशु मेला, वो कौन सा था? तो सोनपुर का था। सबसे बड़ा ऊंट मेला और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, ये पुष्कर में लगता है राजस्थान के, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं गणगौर उत्सव 2021। तो ये भी राजस्थान में मनाया गया और राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है गणगौर उत्सव। और अलग अलग तौर तरीकों से ये पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। और जो गण का संबंध है, गणगौर है ना, तो गण का संबंध भगवान शिव से है और जो गौर है इसका संबंध देवी पार्वती से है। तो गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। तो आगे है उड़ीसा। और उड़ीसा में बहुत से त्योहार और उत्सव हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है रथ यात्रा। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा की बात हो रही है, आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है और इस रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से होता है। और भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र यानी कि बलराम और बहन देवी सुभद्रा के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये उड़ीसा का है रथ यात्रा। उसके बाद है नवकलेवर त्योहार, ये भी उड़ीसा का है और ये एक एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए इसे मैंने इंक्लूड किया है। तो नवकलेवर त्योहार भी उड़ीसा का त्योहार है और नवकलेवर उड़ीसा स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है, जब भगवान जगन्नाथ
बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। उसी दिन नव कलेवर त्योहार मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा का त्योहार है, याद रखिएगा। तो अगला उत्सव है नुआखाई उत्सव। यह भी उड़ीसा का है। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन। तो नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा का है। तो रथ यात्रा, नव कलेवर त्योहार और नुआखाई ये तीनों ही उड़ीसा के हैं। तो रथ यात्रा तो आपको याद ही रहेगा। तो यात्रा वाले जितने भी त्योहार या उत्सव हैं ये उड़ीसा के हैं। जैसे कि बाली यात्रा उत्सव ये भी उड़ीसा का है और धनु यात्रा ये भी उड़ीसा का है। तो रथ यात्रा से आप रिलेट करना, क्योंकि आपको जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में तो याद ही रहेगा कि यहाँ से निकलती है उड़ीसा से। तो जो यात्रा वाले हैं जैसे कि बाली यात्रा और धनु यात्रा, इसी से रिलेट करके याद रखना कि ये भी उड़ीसा के ही उत्सव हैं। तो रथ यात्रा, बाली यात्रा और धनु यात्रा ये उड़ीसा के हैं। नव कलेवर और नुआखाई ये भी उड़ीसा के ही उत्सव हैं, याद रखिएगा। तो आगे अब हम इन सभी त्योहारों को एक एक करके याद करते हैं। तो सबसे पहले है बैसाखी। आपको पता ही होगा बैसाखी कहाँ का त्योहार है? तो पंजाब का त्योहार है। 13 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। गेहूं की फसल की कटाई के कारण 13 अप्रैल को मनाया जाता है बैसाखी का त्योहार। उसके बाद है सूरज कुंड मेला। ये तो वर्ल्ड फेमस है। सूरज कुंड मेला ये कहाँ पर लगता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। हरियाणा में लगता है ये मेला, सूरज कुंड मेला। अगर आपको ना याद हो तो आपको ये तो याद होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय हरियाणा में है और सूरज कुंड मेला भी हरियाणा में लगता है। सूरज इसमें भी है और सौर संगठन का मुख्यालय भी हरियाणा में है। तो इससे रिलेट आप कर सकते हैं। उसके बाद है लुई नगाई नी उत्सव। ये कहाँ का उत्सव है? तो मणिपुर का है। ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि लुई नगाई नी उत्सव कहाँ का उत्सव है? तो मणिपुर का। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे। तो लुई नगाई, नगाई में क्या है? नगा। नगा को आप रिलेट करेंगे नाग से, नगा नाग। और मणिपुर में क्या है? मणि, तो नागमणि। इससे आपको रिलेट हो जाएगा। बस छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जिनसे हमें इन्हें याद करना होता है। एक हिंट हमें पता चल जाए तो ये चीज हमें याद हो जाती है। तो नगाई में क्या है? नगा। नगा को आप रिलेट करेंगे नाग और मणिपुर में मणि, तो नागमणि। इससे आपको ये याद रहेगा। उसके बाद है दुर्गा पूजा। तो ये तो आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल का महोत्सव है दुर्गा पूजा। उसके बाद है सरहुल त्योहार। ये झारखंड का त्योहार है। कौन सा? सरहुल त्योहार। आगे है माधवपुर मेला। तो माधवपुर मेला गुजरात में लगता है और इसे याद रखना भी बहुत ही आसान है। तो गुजरात में ही है भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका, और माधव को माधवपुर में क्या है? माधव, और भगवान कृष्ण को माधव कहते थे। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। आसान है ना? तो आगे है करगा उत्सव। ये कहाँ का उत्सव है? तो ये कर्नाटक का उत्सव है। करगा में क्या है? कर, कर से शुरू हो रहा है। कर्नाटक की शुरुआत भी कर से हो रही है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो करगा उत्सव है ये कर्नाटक का है। उसके बाद है फ्लेमिंगो त्योहार। ये आंध्र प्रदेश का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो फ्लेमिंगो में क्या है? फ्लेम, फ्लेम यानी कि आग की लपट। और आंध्र प्रदेश को आप रिलेट करेंगे अंधेरे से। जैसे कि मैं पहले भी आपको याद कराता रहा हूं, आंध्र प्रदेश को हम रिलेट करते हैं अंधेरा। तो जब अंधेरा होगा तो पहले के समय में तो लाइट नहीं होती थी, तो लोग आग जलाते थे। तो फ्लेमिंगो में क्या है? फ्लेम। तो इधर अंधेरा है और इधर फ्लेम है, तो रिलेट हो रहा है ना एक दूसरे से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ का त्योहार है? तो ये आंध्र प्रदेश का त्योहार है। तो आगे है नागालैंड। और नागालैंड में आपको 3 उत्सव याद रखने हैं। पहला है हॉर्नबिल महोत्सव, दूसरा है माओत्सु उत्सव और तीसरा है मोंग मोंग त्योहार। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तीनों ही आपको याद होने चाहिए कि ये नागालैंड के हैं। तो देखिए कैसे याद करेंगे। तो पहले हम
एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट करके इसे याद करेंगे। तो आपको पता है कि जो सांप है ये बिल में रहता है। तो देखिए, नागालैंड को हम रिलेट करेंगे नाग यानी कि सांप से, और हॉर्न बिल के पीछे क्या है, बिल। तो सांप किस में रहता है, तो बिल में रहता है। तो अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल के पीछे है बिल, और ये भाई साहब आप जो देख रहे हैं, ये भाई साहब सांप की बिल में हाथ डाल रहे हैं। और देखिए, जैसे ही सांप बाहर इसको डसने के लिए आया, अब इनको अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि अचानक ही किसी के आगे सांप आ जाए तो क्या होगा, वो चिल्लाएगा हे माँ। तो देखिए, माओसू में क्या है, माँ। तो इससे हम रिलेट करेंगे ये जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई है ना, कि अचानक ही किसी के आगे सांप आ जाए तो उसे अपनी माँ याद आ जाएगी। तो माओसू में क्या है, माँ। और मोंग मोंग में क्या है, मोंग। तो मोंग किसके सिमिलर है, मोम, मोम मोंग। तो माओसू और मोंग ये दोनों माँ से रिलेट हो रहे हैं ना। तो अचानक किसी के आगे सांप आ जाए तो माँ की याद आ जाएगी। तो देखिए, अब आपको तीनों याद रहेंगे कि जो हॉर्न बिल है इसके पीछे है बिल, सांप बिल में रहता है, और जब किसी के आगे सांप आ जाए तो उसे अपनी माँ की याद आ जाएगी। तो माओसू और मोंग मोंग ये तीनों ही उत्सव नागालैंड के हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है लोसांग उत्सव। तो ये कहाँ का उत्सव है, तो ये सिक्किम का उत्सव है, और इसे भी याद रखना आसान है। कैसे, तो लोसांग में क्या है, लो। लो यानी कि कम, लो और हाई होता है ना, तो लो मतलब क्या होता है, कम। तो सिक्किम के पीछे क्या है, कम, और लोसांग में भी क्या है, लो। तो देखिए, रिलेट हो रहा है ना। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये सिक्किम का त्यौहार है लोसांग उत्सव। उसके बाद देखते हैं मिजोरम। तो मिजोरम में ये तीनों ही उत्सव मनाए जाते हैं, और इन तीनों के पीछे ही कुट लगा हुआ है। तो ये तीनों ही जब भी आपसे पूछा जाए और उसके पीछे कुट लगा हो तो याद रखिएगा वो मिजोरम का ही होगा। जैसे कि पहला है चापचर कुट, ये भी मिजोरम का उत्सव है। दूसरा है पावल कुट, ये भी मिजोरम का उत्सव है। और तीसरा है मीम कुट, ये भी मिजोरम का उत्सव है। तो जिसके पीछे भी कुट लगा हो तो याद रखिएगा वो मिजोरम का उत्सव होगा। तो मिजोरम के बाद आगे देखते हैं सोलंग उत्सव। तो ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ऊपर हमने पढ़ा था लोसांग, वो सिक्किम का था, और जो सोलंग है ये अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। तो आगे हम आते हैं असम में। तो सबसे पहले है अम्बुबाची मेला, ये भी वर्ल्ड फेमस है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में प्रति वर्ष आषाढ़ महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कामाख्या मंदिर जो कि माता का शक्तिपीठ है वहां पर लगता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला प्रतिवर्ष लगता है, तो अम्बुबाची मेला। और कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो असम में है, तो वहीं पर मेला भी लगेगा अम्बुबाची मेला। तो एक तो हो गया अम्बुबाची मेला, ये असम में लगता है। उसके बाद है बिहू त्यौहार। तो बिहू से रिलेटेड कोई भी चीज हो वो असम से ही रिलेट करेगी। हमने पहले पढ़ा था ना कि बिहू लोक नृत्य कहाँ का है, तो वो असम का है, तो बिहू त्यौहार भी असम का ही है। और तीसरा है जोन बील मेला, तो ये भी असम में लगता है। तो अम्बुबाची मेला, जोन बील मेला और बिहू त्यौहार ये तीनों ही असम के हैं। आगे है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पहला त्यौहार है पोंगल। पोंगल त्यौहार आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो उत्तर भारत के मकर संक्रांति त्यौहार को ही दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, उत्तर भारत में जब मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है तो दक्षिण भारत में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। और पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व है। तो ये कहाँ का त्यौहार है, तमिलनाडु का त्यौहार है। और इसे याद रखना भी आसान है। कैसे, पोंगल के पीछे क्या है, गल। तो गल आप रिलेट करेंगे गला, और तमिलनाडु में क्या है, मिलना। तो भारतीय लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो गले लगाकर मिलते हैं, गले लगाकर मिलते हैं ना। तो पोंगल में क्या है, गल, गल को रिलेट करेंगे गला, और तमिलनाडु में है मिलना। तो भारत की ये संस्कृति है कि हम जब किसी से मिलते हैं तो गले मिलते हैं। तो आपको ये याद रहेगा ये ट्रिक से। वैसे भी पोंगल का जो त्यौहार है ये आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु का है, अब आपको याद रहेगा। तो पोंगल के बाद है जलीकट्टू। तो ये तो काफी विवादों में भी रहा है और आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। तो जलीकट्टू
तमिलनाडु का 400 वर्ष से भी पुराना पारंपरिक खेल है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय ही आयोजित किया जाता है। और इस खेल में बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर रखे जाते हैं और फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग सींगों से पकड़कर उन्हें काबू में करें। तो ये जो जल्लीकट्टू का खेल है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है और ये काफ़ी विवादों में भी रहा है, इसीलिए एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। और पोंगल और जल्लीकट्टू ये दोनों ही कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। तो आगे अब हम आते हैं केरल पर। तो ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है, आपने सुना ही होगा। जिस प्रकार पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, उसी प्रकार ओणम का त्यौहार केरल का प्रमुख त्यौहार है। और ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि 10 दिनों तक चलता है। तो 10 दिनों तक चलता है ओणम का त्यौहार। कहाँ का त्यौहार है ये? केरल का त्यौहार है। तो केरल के बाद देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के 2 उत्सव आपको याद रखने हैं। अभी एक 2021 में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो महाराष्ट्र में मनाया गया काला घोड़ा कला महोत्सव। और गुड़ी पड़वा महोत्सव ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। एक है गुड़ी पड़वा महोत्सव और दूसरा है काला घोड़ा कला महोत्सव। तो हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे मैं आपसे 5 प्रश्न पूछता हूँ इसी वीडियो से रिलेटेड, देखता हूँ आपको कितना याद हुआ। तो उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दूसरा है सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है? तीसरा है सोनपुर मेला, ये कहाँ पर लगता है? चौथा है मिंजर मेला, ये कहाँ का मेला है? और 5वां प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर लगता है? तो इन 5 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। देखते हैं आपको कितना याद हुआ। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।